माय लियोज यानी कि सिंह राशि, वेलकम टू टैरो विद जया। दिस इज जया। ये होने वाली है नो कॉन्टैक्ट 7th to 13th ऑफ जुलाई। इस हफ्ते क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन और आपके बीच में क्या डायनेमिक रहेंगे। लेट्स सी। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप दैट इन माइंड। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी सिंह यानी कि लियोज के साथ ही मैच करे, सो कीप ओपन माइंड वाइल वॉचिंग दिस। पर्सनल रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी एंड यू कैन चेक आउट माय इंस्टाग्राम एज वेल फॉर डेली शॉर्ट्स। चलिए, माय लियोज सिंह राशि, टाइम थोड़ा 19-20 हो सकता है, 7th to 13th। बी लिटिल फ्लेक्सिबल, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, फोर्सफुली कुछ भी अप्लाई ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं ओरेकल रीडिंग फ्रॉम एंजल गाइडेंस। ओवरऑल क्या निकल के आता है फॉर यू एंड फॉर योर सिचुएशन। एक गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स फॉर माय लियोज, क्या निकल के आता है। लेट्स सी क्या निकल के आता है फॉर माय लियोज, व्हाट दे शुड बी नोइंग। ओके, लेट्स सी। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स उछल के निकल के आए हैं आपके लिए। द फर्स्ट कार्ड इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस। लियोज, आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लव रिलेशनशिप में कहा जा रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अपने सेल्फ वर्थ के बारे में ज़रूर ध्यान दें। कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं रिश्ते में, या फिर कुछ ज़्यादा ही बह जाते हैं इमोशनली। सो डू नॉट ट्राई टू बी अ इमोशनल फूल। रैशनैलिटी के साथ अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करेंगे प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए एक मैसेज आ रहा है फ्रॉम एंजेलिक गाइडेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ध्यान दीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो स्टॉप गिविंग अननेसेसरीली एनर्जीज टू दी पर्सन हु इज़ इन नो कॉन्टैक्ट विथ यू। जितना आप उन्हें एनर्जी देते रहेंगे, आप कॉर्ड कट नहीं करेंगे, उतना शायद वो उतना ही आपसे दूर भागते रहेंगे। दिस इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स। जितना आप चेज़ करते हैं, किसी के पीछे भागते हैं, वो इंसान उतना ही दूर भागता रहता है। सो अपने खुद पे, अपने पे भरोसा रखिए एंड अपने इम्पोर्टेंस को समझिए। सेल्फ लव की कमी नज़र आ रही है। सेकेंड कार्ड भी कुछ सिमिलर आया है आपके लिए, दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, वॉट एवर डिसीजन यू विल टेक, जो आपके लिए सही होगा एट द एंड ऑफ द डे बाय यूनिवर्सल गाइडेंस एज वेल लियोज। भरोसा कीजिए उस पर, जो भी है वो यूनिवर्सल एंजेलिक कहीं ना कहीं गाइडेंस आपके साथ है। ट्रस्ट द टाइम, डिवाइन टाइमिंग का ट्रस्ट कीजिए। अगर जो जा रहा है, अगर वो वापस नहीं आ रहा है, तो समझिए कि दैट इज़ गुड फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टर्म एज पर यूनिवर्सल प्लान। एंड अगर उन्हें आना होगा, डेफिनेटली दे विल कम बैक। सो यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम, यू आर गुड इनफ। अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये थे आपके ओवरऑल बेसिक ओरेकल मैसेजेस लियोज। चलिए अब देखते हैं करंट सिचुएशन आपकी नो कॉन्टैक्ट में लियोज, जो भी है 7 से 13। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन राइट नाउ। क्या है आपकी ओवरऑल फीलिंग्स, एनर्जीज क्या बताती हैं। लेट्स सी। अगर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, देन डू लेट मी नो विथ योर कमेंट एंड सपोर्ट। करंट सिचुएशन क्या है लियोज की नो कॉन्टैक्ट, प्लीज शो मी। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 6 हमारे पास आए हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के मूड में नहीं हैं। आप दोनों ही चाहते हो, लेकिन फिर भी कोई भी आगे बढ़ के सिचुएशन में एक स्टेप उठाने के लिए राज़ी नहीं है कि मैं आगे क्यों आऊँ। ओके, आप दोनों ही सिचुएशन में कामर वाटर की तरफ जाना चाहते हैं। आप डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ सुधर जाएं, बट समवॉट यू आर ऑल्सो गिविंग एन एनर्जी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सामने वाला मूव ऑन हो चुका है। सो दिस इज़ ऑल्सो माई टाइम दैट आई शुड बी ऑल्सो ट्राई टू मूव ऑन। और आप में से कई लोग डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं अभी मूव ऑन करने की। ये जैसे पीट करके दिस लेडी इज़ सिटिंग एंड अपने स्वॉर्ड्स यानी कि मेंटल टेंशन्स को लेके, वरीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक न्यू होराइजन की तरफ जा रहा है। तो आप भी आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ साथ। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है, 4 ऑफ पेंटिकल यानी कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ के सिचुएशन में कुछ भी स्टेबिलिटी लाने के मूड में नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के मूड में नहीं है। सो दिस इज़ दी ओवरऑल करंट सिचुएशन एनर्जीज जो नो कॉन्टैक्ट में आपकी मुझे नज़र आ रही है। लेट मी नो अगर रेजोनेट कर रही है तो। नाउ लेट मी सी द पर्सन ऑन योर माइंड। नो कॉन्टैक्ट में उनकी एनर्जीज क्या है इस सिचुएशन और आपके प्रति। द पर्सन ऑन माई Aries, sorry, my Leos, I don't know, the person could be an Aries आया है। My Leo's mind, उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में टूवर्ड्स यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। द
पर्सन ऑन माई लियोज माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ये करंट एनर्जीज क्या हैं. लेट्स टेक द लास्ट वन. 9 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके तरफ, नो डाउट इन इट. काफ़ी ज़्यादा आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे मानते हैं, लेकिन एनर्जीज़ जैसे कि यहाँ पे आई है, आप दोनों के ओवरऑल सिचुएशन में आई है, करंट सिचुएशन में 4 ऑफ पेंटिकल. आगे बढ़ के कोई भी कुछ एक्सप्रेस करने के मूड में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट तोड़ने के मूड में नहीं है. समवॉट दे आर फोकसिंग मोर अपॉन देमसेल्फ, अबाउट देयर हैप्पीनेस, अपने फैमिली या फिर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में फोकस कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके बारे में सोचते हैं, बिकॉज कप्स आर इमोशन. 9 ऑफ कप्स मतलब आपको कहीं ना कहीं एक परफेक्ट मैच, अपने लिए परफेक्ट पार्टनर समझते हैं. टेल मी मोर, द पर्सन ऑन माई लियोज माइंड, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं अबाउट दिस सिचुएशन एंड यू. ओके, लास्ट वाली लेते हैं. काफ़ी हिडन है, हर चीज़ बताने के मूड में नहीं है, सोचते बहुत ज़्यादा है, लेकिन एवरीथिंग इज़ इनसाइड देम. कुछ भी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. बार बार 4 ऑफ पेंटिकल का ही मिलता जुलता हमारे पास एनर्जी निकल के आ रहा है. सो दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लियो राइट नाउ फॉर यू. सोचते हैं क्योंकि मून इस नाइट टाइम पे आपके बारे में बहुत सोचते हैं, फैंटेसाइज भी करते होंगे, लेकिन कुछ भी बाहर नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे. एंड सोच है, एक्शन नहीं है. एंड अब देखते हैं व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम इस हफ्ते 7 से 13 जुलाई फॉर माई लियोज. पॉसिबल आउटकम क्या है इस रिश्ते में, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है नहीं होता है, लेट्स सी. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम, व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम, प्लीज शो मी द पॉसिबल आउटकम. ओके, चेंज आएगा, डेफिनेटली कोई चेंज आएगा. चेंज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, इस सिचुएशन में मैं रहूं या फिर इससे मैं मूव ऑन करूं. और जो भी होगा ये यूनिवर्सल गाइडेंस के तौर पे ही लीजिएगा. इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली एक यूनिवर्सल इंटरवेंशन होगा, और कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको भी और आपके पार्टनर को भी कि अब मुझे आगे स्टक रहना है या फिर मूव ऑन करना है. बट डेफिनेटली समथिंग इज़ एक्सपोजिंग, कुछ ना कुछ आपके सामने आने वाला है. कुछ जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी आपके सामने अपने आप आएगी. वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग. दिस इज़ दी अपकमिंग फ़िलहाल की एनर्जी जो आउटकम है. चलिए देखते हैं व्हाट आर देयर हिडन ट्रुथ अबाउट द पर्सन यू आर थिंकिंग इन नो कॉन्टैक्ट माई लियोज. ये वो सेगमेंट है जहाँ पे उनकी अनकही बातें हम देखने की कोशिश करते हैं, एनर्जी रीड करने की कोशिश करते हैं. जो बातें, जो इमोशंस उन्होंने आपको जताई नहीं, बताई नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है. नो कॉन्टैक्ट, व्हाट आर देयर हिडन ट्रुथ, व्हाट आर देयर हिडन ट्रुथ, प्लीज शो मी व्हाट आर द हिडन ट्रुथ द पर्सन ऑन माई लियोज माइंड, नो कॉन्टैक्ट. वाई आई कान मूव ऑन जस्ट द वे डिड यू डिड सो इजली. उनमें से कई लोगों को उनको लगता है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन हो चुके हैं, एंड वो भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन होने का. लेकिन जैसे मैंने हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड आया था उसमें भी मैंने बताया था कि दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू. 9 ऑफ कप में भी मैंने बताया था कि आपके बारे में सोचते बहुत है, लेकिन सिर्फ दिमाग में थॉट्स हैं, एक्शन की कमी है. मिस तो आपको करते हैं फॉर श्योर. गिव मी वन मोर फॉर माई लियोज, द हिडन ट्रुथ सेक्शन. व्हाट आर द हिडन ट्रुथ अबाउट द पर्सन. आई विल नॉट बेग यू टू स्टे. ईगो जैसे सारे एनर्जीज आर मैचिंग लियोज, परफेक्टली मैच होते हुए ये सारी एनर्जी. ये इंसान सामने से आके नो कॉन्टैक्ट तोड़ने के मूड में नहीं है. जस्ट लाइक 4 ऑफ पेंटिकल वेट कर रहे हैं कि आप आओ. मैं गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ, मैं आगे से झुक के बात करने वालों में से नहीं हूँ. ईगो इज़ टू मच. आई रियली होप दैट इट रेजोनेटेड विथ यू. इफ इट इज़ देन प्लीज़ सपोर्ट मी एंड hit a like button. Bye.